अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन का उस पार, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 और जी आज हम पढ़ने लगे हैं बहुत ही अहम डेफिनेशंस यूनिट नंबर 14 9th क्लास मैथमेटिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स है रेशो। अगर आपके पेपर में सवाल आया था डियर स्टूडेंट्स रेशो के बारे में, तो आपने मार्कर से इस तरह से हेडिंग देनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देना और उसके बाद दिस इंप्लाइज का साइन लगाने के बाद आपने डेफिनेशन लिख देनी है। और डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, आपने लिख देना है कि द रेशो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज, द रेशो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज ए रेशो बी, यानी कि जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी, यानी दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं। वेयर फिर हमने बता भी देना है कि ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशो, यानी रेशो के एलिमेंट्स हैं ए और बी। मजीद हमने बता देना है कि ये जो पहला एलिमेंट होता है उसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और बाद वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं कंसीक्वेंट, यानी न्यूमरेटर जो है वो एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर में जो आता है वो कंसीक्वेंट। तो आप लिख भी देंगे इस तरह से, डेफिनेशन का ही हिस्सा इसको कंसीडर कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इन द रेशो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी यहाँ पर रेशो में एंटीसीडेंट क्या है ए, स्मॉल ए, और उसके बाद फिर आप मजीद लिख देंगे दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर मार्कर से निशान लगा दीजिएगा। सेकेंड एलिमेंट इन द रेशो इज कॉल्ड कंसीक्वेंट, यानी रेशो में बाद वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम कंसीक्वेंट कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कंसीक्वेंट जो है वो स्मॉल बी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और फिर आपने लिख देना है कि द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर इज 2:1, यानी कि डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा वाटर इज़ अ कंपाउंड और वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो वाटर में दो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं वाटर मालिक्यूल में और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हमने कह देना है कि 2:1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है वाटर में 2:1। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब, जो कि है जी प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अगर आती है तो आपने मार्कर से हेडिंग देकर इन्वर्टेड कॉमास लगा देना और उसके बाद ये दिस इम्प्लाइज का साइन लगाकर पेन से आप डेफिनेशन लिख देंगे। और डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, यानी कि दो रेशोज के दरमियान जब हमने इक्वालिटी को, बराबरी को डिस्कस करना होता है तो उसको हम रेशो प्रोपोर्शन का नाम देते हैं I.E। I.E का मतलब होता है इट मीन्स दैट, जब इस किसी बात को एक्सप्लेन करना हो तो फिर हमने लिख देना है A/B और ये 4 नुक्ते लगा देने और फिर लिख देना है C/D। तो 4 नुक्तों का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है प्रोपोर्शन, यानी कि फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे A/B इक्वल्स टू C/D, यानी इन 4 नुक्तों का मतलब है इक्वालिटी यानी कि बराबरी। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये जो ए और डी हैं यानी कि एक्सट्रीम्स कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स, यानी ये कॉर्नर वाली वैल्यूज़ जो हैं, और ये जो मिडल वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, मीन्स का नाम देते हैं। तो जी उसके बाद मजीद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे A/B इक्वल्स टू C/D। उसके बाद डियर स्टूडेंट डी जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मजीद आपने लिख देना है कि AD का मतलब क्या है एक्सट्रीम्स और B और C क्या है जी मीन्स, तो आपने लिख देना है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका प्रोडक्ट है, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डियर स्टूडेंट्स ये आपको 10th में भी काम आएंगी ये चीज़ें। उसके बाद ये थर्ड डेफिनेशन है हमारी सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की आपने हेडिंग देनी है और आपने लिख देना है कि 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं या कंग्रुएंट कह सकते हैं कब, इफ दे आर इक्वी एंगुलर एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आसान लफ्जों में 2 साइड्स को हम सिमिलर या कंग्रुएंट तब कहेंगे जब उनके एंगल्स भी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम हो। फिर डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से एग्जांपल की हेडिंग देनी है और आपने एक ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल बना दी हमने ABC और एक राइट ट्राइंगल बना दी DEF। तो इसमें जो फर्स्ट एंगल है रेफरेंस एंगल वो क्या है, जिसको अल्फा बोलते हैं, वो 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री। सेकेंड एंगल यानी बीटा तो वो भी 45 डिग्री और थर्ड एंगल 90 डिग्री बना दिया, यानी कि इक्वी एंगुलर हैं ये। उसके बाद जी एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज वतर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक जितनी है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक जितने हैं। तो हमने लिख देना है क्या कि जी ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर या आर कंग्रुएंट। क्यों?
क्योंकि एज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं और CSS की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने ऑनलाइन टीचर मेहरान अली को सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।